Hi students, I hope you all are fine. Today in this lecture I am going to discuss about operations on process and process hierarchy. Okay, let's start. So operations on the process. आज तक आपने प्रोसेस के बारे में पढ़ा, प्रोसेस होती क्या है, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है और वेरियस स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस कौन कौन से हैं वो सब आपने जाना, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑपरेशंस ऑन द प्रोसेस एंड प्रोसेस हायरार्की। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे शेड्यूलिंग होती है इसकी, ठीक है, मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे यहाँ पे होते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्रिएशन। जो ही प्रोसेस जो है वो क्रिएट होती है तो वो किस स्टेट में जाती है, रेडी स्टेट में, मतलब कि अब वो रेडी है कि उसको प्रोसेसर मिले और वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी से लेके इसको मेन मेमोरी में लिया जाता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं रेडी क्यू। तो उस रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, वहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस नहीं होती और हर कोई प्रोसेस चाहती है कि मुझे ही प्रोसेसर मिले, मैं ही पहले एग्जीक्यूट हो जाऊँ, ठीक है। तो उसके बाद वो कौन डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर मिलना चाहिए और किसको नहीं, ठीक है। मतलब पहले प्रोसेसर तो हर किसी को मिलता है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाती है वो शेड्यूलिंग डिसाइड करता है, ठीक है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, बहुत सारे मतलब एल्गोरिथम्स है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये याद रखो कि शेड्यूलिंग जो है मतलब ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जो कि जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस यहाँ से रेडी क्यू से उठानी है और उसको प्रोसेसर देना है, ठीक है। सो वी कैन सी आउट ऑफ मेनी प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द रेडी क्यू द ऑपरेटिंग सिस्टम चूजेस वन प्रोसेस। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को चूज़ करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद सेलेक्टिंग द प्रोसेस विच इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट इज़ नोन एज शेड्यूलिंग। समझ आया? तो मतलब क्या है कि एक प्रोसेस तो इसने उठाया, उसको प्रोसेसर दिया, अब दूसरी प्रोसेस को कौन वहाँ पे उठाएगा जिसको मतलब नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है, तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूलिंग, ठीक है। तो वो कौन करता है, शेड्यूलिंग। अनदर इज एग्जीक्यूशन। जो ही आपकी मतलब प्रोसेस जो है उसको अब वो रनिंग स्टेट में आ गए, उसको प्रोसेसर मिल गया, ठीक है, उसको मतलब शेड्यूल किया गया, तो प्रोसेसर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, वो उस पर काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है वहाँ पे तीन केसेस होते हैं, या तो वो प्रोसेस कंप्लीट करती है अपनी एग्जीक्यूशन विदाउट एनी इंटरप्ट, या तो उस प्रोसेस को ब्लॉक किया जाता है, वेटिंग स्टेट में लिया जाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू डू एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, या तो उस प्रोसेस को इंटरप्ट होता है, कोई दूसरी प्रोसेस आ जाती है जिसकी हाई प्रायोरिटी हो और वो बोलता है कि चलो भाई आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पे, मुझे थोड़ा ही टाइम चाहिए, या मैं आपसे सुपीरियर हूँ तो मुझे पहले एग्जीक्यूट होना है। तो ऐसी चीज़ें होती है, अदरवाइज ये प्रोसेस जो है वो आराम से एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। तो क्या है ये, here it's mentioned that process may come to the blocked or wait state during the execution, then in that case the processor starts executing the other processes जो मैंने बोला, ठीक। now another one is deletion or killing। तो क्या होता है, मैंने बोला आपको, देखो प्रोसेस जो है वो एग्जिट होती है नॉर्मली, ठीक है। तो डिलीट या किल मतलब उसका पीसीबी ही ख़त्म होता है, वहाँ पे वो देखेंगे हम, वंस द पर्पस ऑफ द प्रोसेस गेट्स ओवर देन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल किल द प्रोसेस। मतलब कि जो ही प्रोसेस को जो काम करना था, जो ही उसने वो ख़त्म किया, जो ही या उस काम को मतलब वो काम जो है वो रहा ही नहीं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को किल करता है कि अब तेरी ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो भी इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस के रिलेटेड होती है वो भी डिलीट होती है, ठीक है, वो भी डिलीट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। एंड द प्रोसेस गेट्स टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइनली वो टर्मिनेट होती है, मतलब उसका जो मतलब जो भी उसका डेटा रिलेटेड डेटा होता है, उसका प्रोसेस आईडी, कौन सी स्टेट है, या मतलब कितना साइज़ है इस प्रोसेस का, वो सारा कुछ डिलीट किया जाता है और उस प्रोसेस को किल किया जाता है। ये सब कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो दिस वाज वेरियस ऑपरेशंस डन ऑन एनी प्रोसेस, ठीक है। नाउ
प्रोसेस हायरार्की। देखो, अब आपने जाना कि प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है, उसको मतलब मतलब वो फिर एग्जीक्यूट होती है, ये सब कुछ आपने जाना। अब हम देखेंगे कि प्रोसेस एक, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, वो बहुत सारी नई प्रोसेसेस भी क्रिएट कर सकती है अपने एग्जीक्यूशन के दौरान। जब वो एग्जीक्यूट होती है उस टाइम वो बहुत सारी प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकती है, एक प्रोसेस, ठीक है। सो द क्रिएटिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस किसी दूसरी प्रोसेस को क्रिएट करे, उसको हम पेरेंट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, या रूट रूट प्रोसेस, या रूट हम सिंपली बोल सकते हैं। while the new processes are called child processes। और जो processes इस parent process से create होती है, ठीक है, जो इनको create करता है, उन processes को हम बोलते हैं child processes। I hope कि आपको समझ में आया होगा। सो देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ कंसर्निंग क्रिएटिंग न्यू प्रोसेसेस। मतलब हम क्यों नई प्रोसेसेस को क्रिएट करते हैं, एक प्रोसेस क्यों मजबूर होती है और प्रोसेसेस बनाने के लिए, सो दैट उसका काम आसान हो जाए। देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे दो रीजन्स है, एक तो एग्जीक्यूशन और दूसरा शेयरिंग। एग्जीक्यूशन जो है वो हम बोलते हैं कि मतलब देखो, दोनों को मैं मिला के बोलूँगी आपको सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। आपकी जो प्रोसेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेरेंट प्रोसेस, वो चाइल्ड प्रोसेसेस को क्यों क्यों क्रिएट करती है, ताकि उसका काम आसान हो जाए। और वो चाइल्ड प्रोसेसेस जो है, उनके पास भी वही काम होता है जो पेरेंट के पास होता है, ठीक है। उस काम को, उस टास्क को वो मतलब सब टास्क्स में डिवाइड करते हैं और हर एक चाइल्ड प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है। और वो चाइल्ड प्रोसेसेस भी उसी एक सिंगल टास्क पे काम करते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, उससे जल्दी होती है। मतलब आप ये जो प्रोसेस, वो मैं भी डायग्राम में आपको बोलूँगी। मतलब कि प्रोसेस जो है उसका काम कैसे आसान होता है कि वो अपनी प्रोसेस को अपनी टास्क को डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक काम अगर हम मतलब एक इंसान को देंगे और वही काम हम 4 लोगों को देंगे, ठीक है, तो जल्दी कौन काम ख़त्म करेगा? ऑब्वियसली जहाँ पे 4 लोग हैं, क्योंकि उन्होंने वो वही काम डिवाइड किया और उनको कम टाइम लगा, ठीक है। और रिसोर्सेज भी अगर कम है फॉर एग्जांपल, तो वो वहाँ पे उन रिसोर्सेज को शेयर भी कर सकते हैं, या तो कर सकते या तो नहीं कर सकते, उनके तक है, ठीक है। ना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यही काम हम फोक सिस्टम कॉल से करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्रिएट सिस्टम कॉल हम करते हैं यूज़ इन द विंडोज़, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम फोक सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते थे वहाँ पे यूनिक्स ही, मतलब पुराने जो भी कंप्यूटर्स थे उनमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता था। तो वहाँ पे फोक सिस्टम कॉल से प्रोसेसेस को क्रिएट किया जाता था और एग्जिट सिस्टम कॉल से प्रोसेसेस को टर्मिनेट किया जाता था। नाउ a process can terminate the execution of one of its children for one of these reasons। मतलब एक पेरेंट प्रोसेस मतलब टर्मिनेट कर सकती है अपने चाइल्ड प्रोसेस को, कैसे? मतलब इन 2 रीजंस मतलब की वजह से। द चाइल्ड प्रोसेस हैज़ एग्जीक्यूटेड इट्स यूसेज ऑफ द रिसोर्सेज इट हैज़ बीन एलोकेटेड, ठीक है। मतलब कि चाइल्ड प्रोसेस ने मतलब जो उसको काम दिया गया था या रिसोर्सेज दिए गए थे, उसने वो ख़त्म किया, ठीक है। दैट हैज़ एग्जीक्यूटेड इट्स यूसेज, ठीक है। फॉर दिस ए मैकेनिज्म मस्ट बी अवेलेबल टू अलो द पेरेंट प्रोसेस टू इंस्पेक्ट द स्टेट ऑफ इट्स चिल्ड्रन प्रोसेस। मतलब एक मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है यहाँ पे, मतलब अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट ये जो पेरेंट प्रोसेस है वो देखे कि चिल्ड्रन, मतलब उसकी जो चाइल्ड प्रोसेस को जो उसने काम दिया था उसने वो ख़त्म किया कि नहीं। मतलब उसको उसकी स्टेट देखेगा, अगर उसने किया ख़त्म तो उसको एग्जिट कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंडर काम कर रहा है। एंड अनदर इज टास्क असाइन टू इट्स चाइल्ड प्रोसेस इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। या अब जो काम इसने इसको दिया था वो ऑलरेडी पेरेंट प्रोसेस ने खुद ही ख़त्म किया, अब उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो वो उसको उस टाइम भी क्या कर सकता है? टर्मिनेट। तो 2 जगहों पे वो टर्मिनेट कर सकता है चाइल्ड प्रोसेस को। या तो जो उसने उसको काम दिया उसने वो ख़त्म किया, उसकी स्टेट को चेक करता है और उसको टर्मिनेट करता है। या तो उसने जो उसको काम दिया था उससे पहले ही उसने वो ख़त्म किया है पेरेंट प्रोसेस ने, तो अब उसको ज़रूरत ही नहीं है चाइल्ड प्रोसेस के मतलब काम करने की, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन सी इट इन दिस डायग्राम है, आपको अच्छे से ये समझ आएगा यहाँ पे। सी
यहाँ पे मैंने लिखा है ए फोक्स बी एंड सी, मतलब ए प्रोसेस जो है इट्स रूट, ये पेरेंट प्रोसेस, इसको हम पेरेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं या रूट भी बोल सकते हैं। ए जो है इसने क्रिएट किया है बी और सी चाइल्ड को, ठीक है। तो बी और सी क्या है, चाइल्ड प्रोसेसेस, मतलब जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वहाँ पे भी मतलब ये जो मतलब ए, जैसे ए बी और सी है, इनको हम बोलते हैं लीव्स, ठीक है। और ए जो है ये क्या है, इसने क्रिएट किया बी और सी को। वैसे ही बी जो है इसने क्रिएट किया डी ई एंड एफ प्रोसेसेस को। वैसे ही डी ने क्रिएट किया एच को, एच ने क्रिएट किया आई को, एंड सी ने क्रिएट किया जी को, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मतलब प्रोसेस ए, पेरेंट ए, इसने क्रिएट किए डिफरेंट चाइल्ड प्रोसेसेस, दैट इज़ बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ए फोकस बी एंड सी, फोक मतलब क्रिएट्स, ठीक है, क्रिएट किया है, बी फोकस डी एंड एफ, सी फोकस जी एंड लाइकवाइज, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता है, अगर आई का काम ख़त्म हुआ है तो मतलब ए जो है इसको वेट करना पड़े, यहाँ पे वेट सिस्टम कॉल भी यूज़ होता है। देखो ए जो है इसको तब तक वेट करना पड़ेगा, मतलब ए प्रोसेस को हम सीधे डिलीट मतलब टर्मिनेट नहीं कर सकते जब तक इसके चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट ना हो, ठीक है। पहले ये क्या करेगा, वेट करेगा कि इसकी चाइल्ड प्रोसेस ने काम किया कि नहीं, अगर किया ख़त्म तो इसको टर्मिनेट करेगा, उसके बाद इस मतलब ए प्रोसेस टर्मिनेट होगा। मतलब पहले ये सारी चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट होंगे, उसके बाद ही ए प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। और किस क्यों टर्मिनेट होगा, उसके दो रीजंस मैंने आपको बोले कैसे टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट्स सफिशेंट फॉर यू फॉर टुडे। तो इससे आपका ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस एंड प्रोसेस हायरार्की क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।